मुझे काबिल फख्र पाकिस्तानी शहरी, पाकिस्तान के मायानाज फौजी की बेटी और आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की पोती होने का एजाज हासिल है। एक मोअज़्ज़ज़ घराने की बड़ी बेटी, बहन, बीवी और एक माँ। मेरा नाम खतीजा शाह है और मैं 9 मई 2023 के एहतजाज में पुरअमन तौर पर शिरकत करने की पादाश में सेंट्रल जेल कोट लखपत लाहौर में 4 माह से ज़ायद अरसे से नजरबंद हूं। मैंने अपने ज़मीर की सच्चाई और अपनी बेगुनाही पर पुख्ता यकीन के साथ रज़ाकाराना तौर पर अपनी गिरफ्तारी पेश की। मैंने उस उम्मीद पर असीरी बर्दाश्त की है कि इंसाफ होगा और मैं अपने प्यारों से जल्द मिलूंगी। मैंने सब्र और इस्तकामत से एक के बाद एक समाअत का इंतजार किया, एक के बाद एक जमानत मुस्तरद होते देखी, एक के बाद एक झूठा मुकदमा बनते देखा, खिनौने इल्जामात का लामुतनाही सिलसिला देखा। मैं अब भी इस उम्मीद के साथ इंतजार में हूं कि मेरी सच्चाई और बेगुनाही अल्लाह ताला की रजा से साबित होकर रहेगी। मुझे अपने मुल्क के अदालती निजाम और आला इदारों पर एतमाद है, जैसा कि हर शहरी को होना चाहिए कि वो अदल और इंसाफ की फराहमी के जरिए कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए पुरअज़्म है। मैं उन तमाम मोहब्बतों और ताउन की शुक्रगुजार हूं, उन दुआओं की मशकूर हूं जो मुझे पाकिस्तान में और बैरूने मुल्क पाकिस्तानी अवाम की तरफ से मिली। आज मैं सेंट्रल जेल लाहौर से ये खत अपने साथ मौजूदा दीगर बेगुनाह खवातीन की तरफ से लिखने पर मजबूर हूं जो मेरी तरह 9 मई से जुड़े वाकयात की पादाश में कैद हैं। उन असीर खवातीन का बाहर की दुनिया से राब्ता नहीं और ये अपनी हालत जार और अपनी आप बीती दुनिया को सुनाने से कासिर हैं। उनके खानदान उनके बगैर कारोबारी जिंदगी को चलाने के लिए कोशा हैं जो बिना इनके दरहम बरहम है। मेरे साथ मुक़य्यद खवातीन को नामुसाद हालात का सामना है और वो मुंतजर हैं कि उनकी हालत जार की कहानी रोज़न जिंदा से बाहर पहुंचे, दुनिया नोटिस ले और उनकी रिहाई के असबाब हों। कैद में ये सिर्फ 18 खवातीन नहीं, वो 18 घर, वो 18 खानदान और लातादाद जिंदगियां हैं जिनका खानदानी निजाम दरहम बरहम और निजाम जिंदगी गोया थम सा गया है। मैं तमाम 18 दिल दहला देने वाली कहानियां तो नहीं, अलबत्ता गुज़रते दिनों के साथ सामने आते दर्दनाक हकाइक चंद आबीतियों की शक्ल में बयान करना चाहती हूँ, क्योंकि वक्त का तकाजा है कि हम सब अपने अंदर मौजूद इंसानी हमदर्दी और इंसानियत के सारे तकाजों को एक होकर उजागर करें। अफशां तारिक एक खातून खाना है जिनका एक ही बेटा है। ये खानदान मुख्तसर और महदूद जराए के साथ गुजारा करता है। अफशां 2 माह से कैद है और 2 माह से उनके बेटे ने घर का पका खाना नहीं खाया है। उसकी आंखें हमेशा आंसुओं से नम रहती हैं। फरजाना खान 5 बच्चों की मां है। उन्होंने सारी जिंदगी अपने खानदान की कफालत के लिए काम किया। वो एक कैफे की मालिक हैं। उनकी 2.5 माह की असीरी से ना सिर्फ उनकी औलाद बल्कि काम भी बेहद मुतासर हुआ है। फरजाना पर बेहद दबाव है, लेकिन वो एक दिलेर और हौसलामंद शख्सियत है। वो ना सिर्फ जेल में पीटीआई की खवातीन बल्कि आम कैदियों में भी उम्मीद की किरण उजागर करती हैं। रूहीना खान 4 छोटे बच्चों की मां है। उनकी सबसे छोटी बेटी 3 साल की है, सबसे बड़ी बेटी 12.5 साल की है। रूहीना का खानदान पाकिस्तान में नहीं और ना ही कोई उनके बच्चों की देखभाल करने वाला है। उनकी बमुश्किल 9 उम्र बेटी अपनी 3 साला बहन की देखभाल कर रही है, जो मां से जुदाई की वजह से खाना पीना तक छोड़ चुकी है। रूहीना हर पीर को जेल में अपनी 3 साला बेटी से लोहे की जाली की आड़ में मिलती हैं। उनकी बेटी अपनी उंगलियां लोहे की बारीक खाली जगहों से छूती है और रूहीना अपनी उंगली से बेटी का लम्स महसूस करती है। इसी तरह जेल में हम अपने प्यारों के साथ राब्ता उस्तवार करती हैं। हम सलाखों के पार अपनों की जुदाई में तड़पते हैं, लेकिन मजबूर हैं। शहरबानो गोचानी 3 बच्चों की मां है। मेरी तरह उनकी सबसे छोटी बेटी की उम्र 5 साल है। शहरबानो को बेटी की 5वीं सालगिरह से 1 दिन पहले गिरफ्तार किया गया। जब से शहरबानो को उठाया गया था, उनकी बेटी ने बोलना बंद कर दिया है। वो बिस्तर पर लेटी अपनी गुड़िया को पकड़े अपनी मां के वापस आने का इंतजार कर रही है कि कब मां आए और कब उसे वापस अपना बिछड़ा हुआ था। आलिया हमजा पीटीआई की साबिक रुकन पार्लियामेंट है। उनकी 3 बेटियां हैं,
जिन्होंने 9 मई को अपनी मां को घर से घसीटते हुए ले जाते देखा। उनके घर की चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी गईं, जाती सामान जब्त कर लिया गया। आलिया को सर पर एक कारी जर्ब की वजह से बाईं आंख की बिनाई में मुस्तकिल धुंधलाहट महसूस होती है। आलिया की बड़ी बेटी का अज़्म इस साल अमेरिका में आला तालीम हासिल करना था, लेकिन वो अपनी मां की कैद की वजह से जाने से कासिर है। उनके शौहर हाल ही में कैंसर से नबर्द आजमा होकर अकेले ही अपनी लड़कियों की देखभाल कर रहे हैं, साथ साथ अदालत और जेल के चक्कर भी लगाते हैं। इस आजमाइश का बोझ उनकी पहले से ही नाजुक सेहत पर असरअंदाज हो रहा है। मेरी अपनी बेटी मेरे बगैर परेशान है। वो 5 साल की है। मैंने उस नन्ही जान को खुद से कभी दूर नहीं किया। तालिया अपनी जिंदगी की तमाम जरूरियात के लिए मुकम्मल तौर पर मुझ पर मुनहसिर है, जैसा कि उसके उम्र के तमाम बच्चे। तकरीबन 150 दिन पहले मैं जेल में आने से पहले कभी उससे जुदा नहीं हुई। मैंने तालिया को जानकर आराम से सोता छोड़ दिया कि उसकी मां उसके पास ही तो है। जब मैंने उसे कैद के 70 दिन बाद पहली दफा देखा तो हम लोग बिल्कुल टूट से गए, जुदा होने से खौफजदा। जब उसके जाने का वक्त आया तो वो जाने से इनकार करते मुझसे लिपट गए। उसने मुझसे मिन्नत की कि उसे अपने साथ ले जाऊं। मैंने बतौर मां कभी इतना बेबस और दिल शिकस्ता महसूस नहीं किया। वो अब मुझसे मिलने हफ्ते में 2 बार अदालत आती है। वो 20 मिनट के मुख्तसर वक्फे में बार बार मुझसे पूछती है, क्या आप आज मेरे साथ घर चलेंगी? मैं आंसू रोकते हुए उससे कहती हूं, आज नहीं ताली। वो जानना चाहती थी कि कौन सी गाड़ी मुझे अदालत लेकर आती है। आखिरकार मैंने उसे जेल की वैन दिखाई। तालिया देखो, ये बहुत अच्छी बस है, ये रोलर कोस्टर में बैठने की तरह है। वो मुस्कुराती है, वो मुस्कुराहट जो मैं देखना चाहती हूं, लेकिन वो मुझसे पूछती है, क्या मैं भी इसमें आपके साथ चल सकती हूं? मुझे तकलीफ होती है जब मैं उसे बताती हूं कि नहीं, इसमें सिर्फ मुझे बैठने की इजाजत है। लेकिन मैं मजीद कहती हूं, बहुत जल्द मैं आपके साथ अपनी कार में घर जाऊंगी। तालिया मेरा इंतजार कर रही है। मेरे 9 उम्र बेटे जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, एटीसी में मेरे इंतजार में बिना थकन खड़े रहते हैं ताकि वो मेरे साथ वक्त गुजार सकें। मुझे उन पर बहुत फख्र है। जिस ताकत सब्र का वो मुजाहिरा कर रहे हैं, उनकी उम्र से बहुत बढ़कर है। 9 मई के कैदियों की जुदाई, दर्द और मुसाइब की दास्तानें लामुतनाही हैं। कैदियों में से हर एक ने इतनी बड़ी सजा बर्दाश्त की है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हम सबको भारी कीमत चुकानी पड़ी। आप पीटीआई के हामी हैं या नहीं, इंसानियत का तकाजा है कि इस मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाया जाए। मार्टिन लूथर किंग के अल्फाज हैं, नाइंसाफी कहीं भी हो, हर जगह इंसाफ के लिए खतरा है। हम हालात के गोरख धंधे में फंसे और तकदीर के ताने बाने में बंधे एक नागुजीर जाल में फंस गए हैं जो हर किसी पर नजरअंदाज हो रहा है। क्या ये वो वक्त नहीं कि सब आपसी भलाई और इंसाफ के बाहमी तकाजे के लिए इकट्ठे हों? पाकिस्तान की भलाई के लिए, चाहे हम किसी सियासी जमात के हामी हों या किसी इदारे के रुकन, हम सब पाकिस्तानी और एक कौम हैं। पाकिस्तान से हमारी मोहब्बत एक अनदेखे रिश्ते में हमें बांध देती है और इस मोहब्बत की ताकत नफरतों पर हमें काबू करना सिखाती है। अमन, हमाहंगी और तरक्की की ख्वाहिश को इंतकाम पर फौकियत हासिल होनी चाहिए। हमें एक होकर आगे बढ़ना चाहिए और तारीख के इस तारीख बाब को बंद करना चाहिए, इससे पहले कि ये हमारे मुस्तकबिल की रोशनी को बुझा डाले। मैं कुरान पाक की एक आयत पर अपनी बात खत्म करूंगी। सूरा माइदा में है, किसी कौम की अदावत तुम्हें इस बात पर ना उभारे कि तुम इंसाफ ना करो, बल्कि इंसाफ करो, ये तकवे से ज्यादा करीब है। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तुम्हारे आमाल से बाखबर है।